भाई जो भी बोलो, लेकिन इस टाइम पर बोलबाला तो बिहारियों का ही है। इनसेन, मैं कहती हूँ एकदम वो धमाकेदार आज का मैच रहा है। वो 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो मतलब वैसे आप बिहारी सुनने पर काफी नेगेटिव सोचते हो, लेकिन ये वर्ड बिहारी जो है बड़ा मजबूत वर्ड है। और आप सोचो, चाहे आकाशदीप की बात करो या फिर वैभव सूर्यवंशी की, ये वो नाम है जिनको सुन करके, जिनको देख करके बिहार का बच्चा बच्चा जाग उठता और कहता भाई ऐसा बनना है। 98 रन बनाए बाउंड्री में, जिस एरियाज को टारगेट किया यहाँ पर वैभव ने, कोई भी फैंसी शॉट्स नहीं है। यूसुफ पठान का रिकॉर्ड 2010 में आया था और अब 15 साल हो गया है। एक से एक दिग्गज प्लेयर खेले होंगे इस 15 साल के बीच की बात कर रहा हूँ, वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। और रिकॉर्ड तोड़ा किसने? 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है 14 साल के बल्ले। इधर हमारे लड़के लोग जो सीनियर हैं, उन्होंने इंग्लैंड के बड़े लड़कों को गोटे नीचे ले रखा है। उधर हमारे छोटे छोटे 14 15 साल के बच्चे, भाई वो भी छाती पे कूद रहे हैं इंग्लैंडियों की। वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया का उभरता हुआ सितारा, जो इन दिनों अंडर 19 खेल रहा है इंग्लैंड में जाकर, और वहां पर इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, इतने रन्स बनाए हैं कि हर कोई कह रहा है ये खिलाड़ी आने वाले टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जब ये टीम इंडिया की सीनियर टीम के लिए खेलेगा। उधर से हमारी जो लड़कियों की टीम है, भाई उन्होंने कल रात को इंग्लैंड की लड़कियों को हरा दिया है और हमारी खराब शुरुआत हुई थी। बाय द वे, मैं बात कर रहा हूं यहां पे उसकी, अरे वैभव सूर्यवंशी की। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी जो हर मैच में आकर के एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया है। उसी तरह से जिस तरह से हमने आकाशदीप को एडबेस्टन में हिस्ट्री लिखते हुए देखा, वहां पर 10 विकेट, इंग्लैंड में पहला मैच खेलते हैं और 10 विकेट लेकर के जाते हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन वो रुके नहीं। और वही अब वैभव सूर्यवंशी जो सिर्फ 14 साल का, जिसने अभी 52 बॉल में शतक लगाया, अंडर 19 में डेब्यू किया और उसके बाद उसी सीरीज में यूथ ओडीआई का फास्टेस्ट 100 लगा दिया। और अब वो कहता है कि यार मुझे ना 200 मारने हैं, मुझे 200 रन लगाने हैं। और वो इंस्पायर हुआ है शुभमन गिल से। आप सोचो, पहले इनिंग में उसने, चाहे 14 साल उम्र है इनका, लेकिन यार टैलेंट बहुत ज्यादा। आप उम्र छोड़ो यार, 14-15 हो जो भी हो, लेकिन आप इनकी बैटिंग देखेंगे तो फिदा हो जाएंगे यार, इतनी कमाल बल्लेबाजी करता है। अब देखे ना, 5 मैच खेले इंग्लैंड में जाके, ये यूथ ओडीआई हुआ 5, जिसे 3-2 से भारतीय टीम ने जीत लिया। लेकिन इस जीत में अहम भूमिका किसकी रही? इस जीत में अहम भूमिका रही वैभव सूर्यवंशी की, जिन्होंने 5 मैचों में 355 रन बनाए, 143 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 71 का एवरेज रहा, लेकिन स्ट्राइक रेट 174 का स्ट्राइक रेट रहा। इतना ही नहीं, 29 छक्के मारे हैं, 29 सिक्सेज और 30 जो है चौके मारे हैं। और जो दूसरा हाईएस्ट 6 मारने के मामले में जो दूसरा बंदा है, और वैभव सूर्यवंशी कितने बड़े प्रोडिजी हैं फ्यूचर के लिए, वो इस सीरीज से सबको समझ आ चुका है। जो लोग तनकीद कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल परफॉर्मेंस पे कि ब्लाइंड स्लॉगर है, सिर्फ लप्पेबाज है, बैट घुमाना जानता है, उन्होंने इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी के हर एक किरदार को देख लिया। चाहे वो तेज तर्रार पारी खेलना हो और अच्छी स्टार्ट देना हो, या फिर टिक के एक बड़ा स्कोर लगाना हो, या फिर जब अर्ली विकेट चली गई हो तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड करनी हो। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के हर एक पहलुओं को इस यूथ वनडे सीरीज में टच कर लिया है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी एक सीरीज में 13 शतक जड़ चुके हैं। आप सोच के देखिए, भाई एक बात तो पक्की है कि ये खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार बनने वाला है, क्योंकि ये खिलाड़ी अपने बल्ले की धमक दिखा रहा है, अपने बल्ले का जलवा दिखा रहा है और इंग्लिश गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहा है। और भाई देखो, जिस अंदाज में ये खिलाड़ी अंडर 19 टीम के लिए प्रदर्शन कर रहा है ना, जल्द ही ये खिलाड़ी जो है वो टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाएगा। देखो, पहले 4 वनडे मैचेस में तो इस खिलाड़ी ने धमाल मचा दिया था, कमाल कर दिया था, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, फैंटास्टिक प्रदर्शन किया था। लेकिन 5वें वनडे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है ना, उसने सभी का दिल जीत लिया है। देखो, रन तो बंदे ने बहुत ज्यादा नहीं बनाए, रन तो इन्होंने बनाए 42 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 33 रन, और इनका स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 80 के आसपास का रहा। अब आप कहेंगे कि ये कोई खास आंकड़े तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, खास आंकड़े। टू बी ऑनेस्ट, मतलब बंदा 13 साल का था जब ऑक्शन में खरीदा गया। 13 साल में 13 साल के बंदे को आईपीएल में लिया, क्या करेगा आईपीएल में लिया। उसके बाद अभी 14 साल के हो गए जब आईपीएल खेलना स्टार्ट किया, इस साल की बात करें,
और भाई 98 रन बनाए बाउंड्री में, 11 छक्के 7 चौके, 98 रन बाउंड्री में बनाए हैं। सामने गुजरात की जो बॉलिंग अटैक है जो बिल्कुल फॉर्म में चल रही है, मोहम्मद सिराज सामने है, ईशांत शर्मा है, राशिद खान है, सबको मारा, किसी को नहीं बख्शा। और ये मैच अगर हारती तो राजस्थान इस आईपीएल से बाहर था, मतलब टॉप 4 में आने का बिल्कुल मौका था नहीं। वहां पे इनका बल्ला चला और चेस में नहीं है, लेकिन कम रन बनाने के बावजूद भी वैभव सूर्यवंशी ने सभी का दिल जीत लिया। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्या कर दिया, रन तो सिर्फ बंदे ने 33 ही बनाए हैं। यार देखो, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को समझते हुए ये रन बनाया ना, उसकी तारीफ हो रही है। क्योंकि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता था और किया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन कप्तान का यह फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने सिर्फ 9 रन पर ही 2 विकेट खो दिए थे। तो वहां पर पारी को संवारने की जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की और उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी की। इसी वजह से वैभव सूर्यवंशी की तारीफ हो रही है। हर कोई जानता है कि वैभव सूर्यवंशी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा सकते हैं। 14 साल का लड़का जो कि अपनी पहली सीरीज खेलने गया है बाहर, जो कि फॉरेन कंडीशंस में गया हुआ है खेलने के लिए, और कहीं ना कहीं एक सबके दिमाग में यह बात बनी हुई थी कि जब इंटरनेशनल मंच पे आएंगे तब क्या करेंगे, क्योंकि आईपीएल तो चलिए, आईपीएल में आपने अपना जो भी जलवा दिखाया वो दिखा दिया। बात तब होगी आपकी जब आप इंडिया के लिए परफॉर्म करो, और इंडिया के लिए परफॉर्म किया है, इंडिया के लिए अपना योगदान दिया है। पहले मैच में, जो कि पहला ओडीआई का सीरीज का पहला मैच था, उसमें वैभव सूर्यवंशी ने 48 रन जड़े, तेज तर्रार पारी खेली और भारत को एक बहुत ही अच्छे टोटल तक लेके गए। साथ ही में अगर दूसरे मैच की बात करें तो दूसरे मैच में वापस से एक तेज तर्रार पारी खेली, 45 रन बनाए और उसके बाद टीम इंडिया को एक स्ट्रांग पोजीशन पे ले जाके पहुंचाया। तीसरे मैच में जो पिछले दोनों मैच की कमी थी कि 50 नहीं आ रहा है, उसे भी पूरा किया। 6 है वो है थॉमस रियू नाम है इसका, क्या नाम है, थॉमस रियू है शायद इसका, हाँ थॉमस रियू है। इन्होंने 9 छक्के मारे। आप डिफरेंस देख रहे हो, 20 छक्के का डिफरेंस है। 14 साल का एक लड़का और इतने ज्यादा छक्के मारता है। हम लोगों ने आईपीएल में देखी बल्लेबाजी, उससे पहले यूथ टेस्ट मैच में भी देखी थी बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी की, लेकिन उन्होंने जो नाम बनाया वो आईपीएल में बनाया, 35 बॉल में 100 बनाया। तो कई लोगों को लगा यार इतना टैलेंटेड बैट्समैन कोई कैसे हो सकता। आप बोलो ना, मेरी बात छोड़ो, आप जॉस बटलर इतना बड़ा प्लेयर है, वो स्टुअर्ट ब्रॉड के पॉडकास्ट में आकर ये बोलता है कि ऐसा टैलेंट मैंने 19 बॉल में 48 लगाए थे, तभी सबको एकदम से हो गया था कि भैया ये आईपीएल तक का खिलाड़ी नहीं है, ये बड़ा है। क्योंकि आईपीएल में जब शतक लगाया था तब भी इंडियन फास्टेस्ट इंडियन है आईपीएल में शतक लगाने वाला। आईपीएल में जब पहली बॉल पर छक्का मारा था वहां पर भी बहुत बात हुई थी, लेकिन आईपीएल में बात होना और बात इंडिया जर्सी पहनकर होने में बहुत फर्क होती है। लेकिन इसने उसी चीज को कंटिन्यू करा। 34 बॉल में 45 की पारी, 31 बॉल में 86 की पारी और उसके बाद सबसे बड़ी पारी 78 में 143। चाहे आप यूथ टेस्ट की बात करो, यूथ ओडीआई की बात करो, आईपीएल की बात करो, जो इसने खेले सब में शतक लगाए। और अब ये कहता है कि भैया शतक से ना थोड़ा मन सा भर गया है डबल सेंचुरी मारने। उसने कहा कि देखो मैं चाह रहा हूं कि मैं 50 ओवर पूरा खेलूं, और अगर मैं 50 ओवर पूरा खेलूंगा, ज्यादा से ज्यादा रन बनाऊंगा, तो मेरी ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। आप मेरी बात नहीं माने, जॉस बटलर की तो बात मानेंगे। उन्होंने बोला यार गुजरात टाइटंस के साथ जो मैच था जिसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, मैं विकेट के पीछे था, मैं देख के हैरान कि यार इसके बाजुओं में कितनी ज्यादा ताकत है कि मतलब राशिद खान की गेंद पर ये छक्का मारकर अपनी सेंचुरी पूरी कर रहा है। मतलब ऐसे टैलेंट को देख के खुद जॉस बटलर हैरान रह गए। और आज देखिए ना क्या कमाल की, इवन 5वें ओडीआई मैच में जिसमें टीम इंडिया 7 विकेट से मुकाबला हार गई, इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की बल्लेबाजी की। हालांकि आज इनका स्ट्राइक रेट कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं रहा, मतलब ऑफ डे रहा। हो सकता है हर मैच में थोड़ी कोई बंदा रन बनाएगा, लेकिन आज के मुकाबले में भी ये बंदा 3 चौका और 2 छक्का मार के गया। टोटल सूर्यवंशी ने सभी का दिल जीत लिया। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्या कर दिया, रन तो सिर्फ बंदे ने 33 ही बनाए हैं। यार देखो, जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को समझते हुए ये रन बनाया ना, उसकी तारीफ हो रही है। क्योंकि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता था और किया था पहले बल्लेबाजी करने का फैसला,
लेकिन कप्तान का यह फैसला बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने सिर्फ 9 रन पर ही 2 विकेट खो दिए थे। तो वहां पर पारी को संवारने की जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश की और उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी की। इसी वजह से वैभव, साथ ही में वैभव सूर्यवंशी ने एक नया इतिहास भी बना दिया कि आगे आने वाले समय में हर किसी के लिए वो बेंचमार्क बन चुका है कि अगर आपको ओडीआई खेलना है, अगर आपको इस फॉर्मेट को खेलना है, तो अब पुराने सारे नियम कानून भूल जाइए, अटैक कीजिए, मैच्योरिटी के साथ अटैक कीजिए। ये नहीं कि आड़ा टेढ़ा शॉट मारिए और फिर आउट हो जाइए। आपको यहां से अगर खेलना है तो मैच्योरिटी भी चाहिए और फ्लैम्बॉयंस भी चाहिए, जो कि कूट कूट के भरी है वैभव सूर्यवंशी में। 14 साल के इस बिहार के लड़के ने उसके बाद 143 रन मारे और आखिरी यूथ ओडीआई सीरीज में, आखिरी मैच जो था इस पूरी सीरीज का, उसमें वन बैट सूर्यवंशी की तारीफ हो रही है। हर कोई जानता है कि वैभव सूर्यवंशी बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, विरोधी टीमों के पसीने छुड़ा सकते हैं, लेकिन देखिए एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो टीम के लिए सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करे। शुरुआत में ही भारत को 2 बड़े झटके लग गए थे, वहां पर पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी और वैभव सूर्यवंशी ने वही किया। भले ही 33 रन बनाए हो, लेकिन 33 रनों की इस पारी ने यह दिखा दिया कि वैभव सूर्यवंशी बड़े शॉट्स लगाने के साथ साथ संयम से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, पारी को बिल्ड करना भी जानते हैं और इसी वजह से अब वैभव सूर्यवंशी की टोटल रन्स जो है इन्होंने बनाए, टोटल आज इन्होंने बनाए हैं कितने, 33 रन, 33 रन्स बनाया, 42 गेंदों का सामना किया, 3 चौका और 2 शानदार छक्के वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिले। भारत ने बनाए थे 210 रन 9 विकेट खोकर और इसको जो है आसानी से चेज कर लिया इंग्लैंड की अंडर 19 ने। लेकिन पूरी सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, कोई और बैट्समैन आसपास नजदीक भी नहीं है। हालांकि विहान मल्होत्रा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की है, शतक भी लगाया था चौथे वनडे मैच में। वैभव सूर्यवंशी के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप भी हुई, लेकिन टीम को काफी ज्यादा फायदा होगा। भाई इतने सारे रिकॉर्ड बना करके पता नहीं वैभव कहां जाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि बिहार से जो स्किल्स निकल रही है ना भाई, डे बाय डे, हम वैसे तो कहते हैं कि बिहार बड़ा पुअर स्टेट है, लेकिन जब हम रुक करके देखते हैं, आप मुकेश की तरफ देखो, आप चाहे वैभव की तरफ देखो, चाहे ईशान की तरफ देखो या आकाशदीप की तरफ देखो, उस तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं जिनको उतने मौके नहीं मिल पाते, लेकिन जिनको मौके मिल जाते हैं वो कहीं और जाकर, कोई बंगाल जाकर, कोई झारखंड जाकर के, इनको भी कहीं तमिलनाडु या साउथ भेजने की बात हो रही है कि वहां पर जाकर के भेजेंगे, बिकॉज बिहार में उतना ज्यादा सुविधाएं नहीं है। और अगर वो सुविधाएं पहुंच जाएं तो आप सोचो कि क्या कुछ निकल करके आ सकता है बिहार से। वो लड़का जो हर मैच में आकर के बड़े बड़े रिकॉर्डों को तोड़ रहा है, इस जैसे और भी बहुत सारे होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। क्योंकि आप जब वैभव को देखते हो, भाई वैभव ने किसी के साथ तो खेला होगा ना, किसी के साथ उसका कंपटीशन रहा होगा ना, आते ही तो खेलते हुए देखेंगे। सीनियर टीम की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो जूनियर टीम में खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है और 14 साल इस खिलाड़ी की उम्र है। अभी एक लंबा, कहते हैं ना, लंबा करियर इसके पास है। अब ये किस तरीके से अपने आप को बनाता है, क्रिकेट को कितना ज़्यादा सीरियस लेता है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बैट्समैन को देखा जो शुरू में आए, बहुत ज़्यादा रन्स बनाए, लोगों की उम्मीदें उनसे जगी, लेकिन बाद में फेम, ये जो शोहरत है, वो पैसा जो है उसको पचा नहीं पाए और उसके बाद बर्बाद हो गए। पृथ्वी शॉ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस समय आप लोगों के सामने आए थे, कितने बताते हैं। आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में रवि शास्त्री जो कि भारत के पूर्व कोच हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया, इस चीज़ को कहा था कि अगर वैभव सूर्यवंशी यहाँ से अपने डोमेस्टिक सर्किट में, जो डोमेस्टिक मैचेस वो खेलते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, तो 100% बहुत जल्दी उन्हें टीम इंडिया में फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट ट्रैक किया जा सकता है और टीम इंडिया में भी हो सकता है शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में आपको वो खेलते हुए दिखेंगे। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी हर दिन के साथ एक कदम ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और सबकी यही दुआएं हैं कि ये 14 साल का बिहार का लड़का, जिसने अपने बचपन से ही अभी तक अपनी इस करियर में छोटे से जबरदस्त और उसके बाद एकदम से गायब भी हो गए, तो आई डोंट वांट टू हियर कि यार वैभव सूर्यवंशी जो है ना ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है और बहुत हार्डवर्क कर रहा है। इवन शिखर धवन ने भी आज यही बात कही कि ये जो नाम, शोहरत, पैसा है, ये सब चीजों को संभाल अगर लेता है तो ये खिलाड़ी बहुत आगे जाएगा। सुरेश रैना का रिकॉर्ड नहीं तोड़ देगा। सुरेश रैना का रिकॉर्ड था 236 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी लगाने का, इसने तोड़ दिया।
युवराज सिंह का रिकॉर्ड था अंडर 19 में 232 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी लगाने का, इसने तोड़ दिया। 277 के स्ट्राइक रेट से इसने हाफ सेंचुरी लगाई थी जब 20 बॉल में 50 मारे थे। तो आप सोचो कि ये बंदा जब आते ही इतने बड़े बड़े प्लेयरों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसका मतलब है जब ये बिहार में खेल रहा होगा तो इसका कॉम्पिटिटर तो रहा होगा ना कोई। उतनी सुविधाएं नहीं है, इस वजह से बिहार के लोग उठ करके नहीं आते हैं। आप सोचो, इसने कहा कि इसने शुभमन गिल को खेलते हुए देखा और ये इंस्पायर हो गया। उस दिन